हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज से इस चैनल पे हम लोग एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नया कह सकते हैं आप टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक में क्या चीज़ें होंगी उसकी ही बात हम लोग करेंगे। तो जैसा कि जानते हो, हम साइंस के टीचर हैं भाई, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो केमिस्ट्री में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट रहता है, तो इसीलिए सोचा हमने कि केमिस्ट्री में किस तरह से इंटरेस्ट लोगों का बढ़ाया जाए, बच्चों का बढ़ाया जाए। तो उसके लिए ये एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये जो है इसमें हम सारी चीज़ों की बातें करेंगे। जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो डिस्कवरीज़ के बारे में, लेकिन उन डिस्कवरीज़ के पीछे क्या भाई रीज़न्स है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या कहानियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों से आप अनजान हो। अगर ये सारी चीज़ें बच्चों को पता चल जाए तो उनका उस टॉपिक में क्या होता है, एक अलग ही इंटरेस्ट आ जाता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भाई, साइंस में क्यों से ज़रूरी होता है कि ये चीज़ कैसे है। ठीक है, हम लोग पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा तो उसमें बच्चे कहते हैं सर ये क्यों, लेकिन कभी कोई ये क्वेश्चन नहीं करता कि ये कैसे हुआ, सर ये आया कहाँ से, जो हम पढ़ रहे हैं ये मिला कहाँ से। अगर उन चीज़ों के बारे में हम जान जाए तो वहाँ पे हमारा एक अलग इंटरेस्ट साइंस में बन जाता है। तो उसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जैसे कि हम बात करें कि जैसे पीरियोडिक टेबल है, उसके पीछे की खोज की कहानी क्या थी, भाई मेंडलीव ने कैसे सोच लिया कि ऐसी ही टेबल बनानी है, ऐसा सिस्टम हो सकता है ना। जैसे बहुत सारे मेटल्स की डिस्कवरी हुई, कैसे हुई, जैसे कि आपको पता है जो प्रयोगशाला में जो सबसे पहला कंपाउंड बना था यूरिया, वो भी भाई उनका कोई इंटेंशन नहीं था। वो जानबूझकर उसको नहीं बनाए थे, उनका कोई ये इंटेंशन नहीं था कि हमें यूरिया बनाना ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। वो तो अलग ही खेल खेल रहे थे उस कंपाउंड के साथ और वहाँ पे क्या बन गया था, यूरिया का निर्माण हो गया। तो वो सारी चीज़ों की बातें हम लोग करेंगे कि वो क्या कहानियाँ रही उनके पीछे। तो आज सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि आज की लाइफ में तो केमिस्ट्री ही सारी कुछ है। साइंस का जो पार्ट है, केमिस्ट्री हमारे लाइफ का ही क्या एक पार्ट हो चुका है। केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जीवन का विज्ञान कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के बिना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अधूरी रह जाएंगी। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी कार्य करते हैं, हर प्रत्येक कार्य XYZ, एक छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, केमिस्ट्री के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। हर जगह केमिस्ट्री का कोई ना कोई रोल होता है। लेकिन 17वीं शताब्दी से पहले ऐसा नहीं था। क्या आप ये बात जानते थे कि 17वीं शताब्दी से पहले ऐसा नहीं था? फिर वहाँ पे क्या था? वहाँ पे 17वीं शताब्दी से पहले जो केमिस्ट्री है उसको एक बहुत ही बदनाम पेशा माना जाता था, बहुत ही ख़राब पेशा माना जाता था। क्योंकि उस समय जो रसायनज्ञ थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका केवल एक ही इंटेंशन था, सीधा सीधा, कि उनको ये था कि भाई किस तरह से हम जो हमारे पास सोर्सेस हैं, जो हमारे पास धातुएं हैं, उनको सोने में बदला जाए। ठीक है, तो इसी क्रम में एक चीज़ थी, एक हमारे पास जो साइंटिस्ट थे हैनिंग ब्रांड, उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कशन किया या एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया था उसकी बातें करते हैं। तो अभी तो पहले सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो बदनाम पेशा था, लेकिन आज ये क्या हो चुका भाई, हमारे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उस समय सबसे पहले जो केमिस्ट्री हुई थी, जो जैसे कि मिस्र में खोज हुई, फिर चीन में हुई, फिर भारत में, फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैली थी। लेकिन जो सबसे पहले हुआ था तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई, इसको एक कला माना जाता था। और उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो केवल यही चाहते थे कि किस तरह से हम जितने भी हमारे पास सोर्सेस हैं, जो भी धातु हमारे पास हैं, उनको हम सोने में बदलें। क्योंकि सोना जो था भाई विशेष चमक, क्योंकि उस समय भी क्या था भाई, बहुत ही मूल्यवान धातु थी। तो सारे लोगों का बस यही इंटेंशन था कि कैसे किसी भी चीज़ को सोने में बदला जाए। तो इसलिए कहा जाता था कि बहुत ही बदनाम पेशा था, सभी लोग एक ही चीज़ में लगे हुए थे। तो इसी चीज़ के लिए एक हैनिंग ब्रांड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या सोचा था, आप विश्वास नहीं करोगे इस बात को, उन्होंने पेशाब से सोना बनाने की कोशिश की थी। क्या की थी? पेशाब से सोना बनाने की कोशिश की। मतलब सोना बनाने की उनके अंदर इतनी प्रबल इच्छा थी कि उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। उन्होंने किया क्या था, वो हम आपको कहानी बताते हैं। उन्होंने टॉयलेट से भरे हुए बैरल लिए थे, पेशाब से भरे हुए बड़े बड़े कंटेनर लिए थे, और उसको किया क्या था, उसका आसवन कराया था, डिस्टिलेशन कराया था, और आसवन करा के उसे एक पेस्ट में बदला था। और आपको पता होगा वो पेस्ट जो था बहुत ही ज़्यादा हानिकारक था बच्चों। जो उन्होंने पेशाब को आसवन से, डिस्टिलेशन से जो पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट क्या था, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक था। उन्होंने क्या किया था कि उनका ये विश्वास था, उनका ये सोचना था कि अगर इस पेस्ट को हम लोग क्या करें, काफ़ी दिनों तक अंधेरे कमरे में, तहखाने में बंद करके रखें, तो हो सकता है ये पेस्ट जो है वो सोने में बदल जाए। उन्होंने किया भी ऐसा ही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पेस्ट को, जो उन्होंने मूत्र की सहायता से, टॉयलेट की सहायता से बनाया था, इसको क्या किया उन्होंने, एक तहखाने में, अंधेरे तहखाने में काफ़ी दिनों तक बंद करके रखा। उनका ये विश्वास था कि ये सोने में बदल जाए। लेकिन अब अगर हम आपको बताएं कि फिर वहाँ हुआ क्या, तो वहाँ पे जब उन्होंने काफ़ी दिनों बाद आखिरकार उसको देखा, तो वहाँ पे सोना नहीं बना था, वहाँ पे गोल्ड उनको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे एक नई चीज़ की खोज हो गई थी, और वो जो पेस्ट था उसमें एक नई धातु दिखाई, एक नया तत्व दिखाई दिया जो बहुत ही चमकदार था।
और जैसे उन्होंने उसको निकाला, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आया वो आग की लपटों में बन गया। तो क्या आपको पता है वो किस वो जो धातु थी या वो जो तत्व था वो क्या था? बेटा वो तत्व आपका फास्फोरस था। वो चमकती हुई जो चीज़ जो मूत्र की सहायता से बनी थी वो क्या था? फास्फोरस था, जो कि वायु के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है? तुरंत लपटों में घिर जाता था। तो उनका ये इंटेंशन था, वही उस पेशाब से सोना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप देखिए एक्सीडेंटली क्या बन गया था वहाँ पे? फास्फोरस बन गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई इंटेंशनली उन्होंने इस चीज़ की बारे में नहीं सोचा था कि फास्फोरस बनाना है, लेकिन एक जब उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो वहाँ से फास्फोरस आपका बन चुका था। तो इस तरह से ये फास्फोरस की आपको वहाँ पे खोज हुई, लेकिन अभी भी प्रयोगशाला में इस विधि से फास्फोरस बनाया नहीं जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा मात्रा में जो टॉयलेट के बैरल्स हैं वो कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनका डिस्टिलेशन से बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था? एक तरीका तो खोजा ही था। तो आपको ये जो बात है सोने पेशाब से सोना बनाने वाली कहानी है, कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसी तरह डेली आपको कुछ ना कुछ नई बातें, नई कहानियाँ, हर इन्वेंशन के पीछे कुछ ना कुछ क्या कहानियाँ थी वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।